राजाओं के बहुत सारी रानियां क्यों होती थी? क्या आपने कभी इतिहास के ऊपर नजर दौड़ाई? जो राजा महाराजा थे उनके बहुत सारी रानियां होती थी। कुछ राजाओं के बारे में तो मैंने यहां तक सुना है कि उनकी रानियां 365 हुआ करती थी। हर रानी हर रात के लिए अलग अलग थी, दिन के लिए अलग अलग थी। आखिर इतनी रानियां क्यों हुआ करती थी? क्या कभी आपने ऐसा सुना कि एक रानी के 1000 राजा हुआ करते थे या 100 राजा हुआ करते थे? ऐसा तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा। तो क्या आपने इस रहस्य को जानने की कोशिश की कि राजाओं की रानियां ज्यादा क्यों होती थी? इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो ये है कि जीन्स थ्योरी। इंसान के अंदर जो जीन्स हैं वो ये चाहते हैं कि उसकी ही कॉपी हर जगह पर हो। मेल के जो स्पर्म में शुक्राणु होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और अनलिमिटेड शुक्राणु अनलिमिटेड बच्चे पैदा भी कर सकते हैं। तो इंसान के जीन्स ये चाहते हैं कि उसकी ही कॉपियां हर जगह पर हो। उसके पास तो शुक्राणुओं की कमी है ही नहीं, वो तो चाहे उतने बांट सकता है। तो राजा सक्षम होते थे अपनी कॉपियां बनाने में, तो इसके लिए उन्होंने रानियों की तादाद बढ़ा दी थी। लेकिन महिला के अंदर महीने में एक ही अंडा आता है और बच्चे को पैदा करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो इसलिए वो एक ही मेल को ज़्यादा प्रेफर करती है कि जिससे वो प्रेग्नेंट हो और वही उसके बच्चों की केयर भी करे, क्योंकि उसके पास तो महीने में एक ही अंडा होता है तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये होता है जीन्स के कारण। तो महिला के जीन्स यही मांग करते हैं कि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अंडा तो एक ही है, इससे एक ही तो बच्चा उत्पन्न होगा, ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मेल के अंदर तो शुक्राणु है वो अनलिमिटेड है और मेल्स के जीन यही कहते हैं कि बस अपने जीन्स को फैलाओ, अपनी कॉपियां दुनिया में लेकर के आओ। तो इन शुक्राणुओं का क्या आचार डालना है, इन्हें फैलाओ, इनकी कॉपियां बनाओ, अलग अलग जगहों पर संबंध बनाओ, बस ये करते जाओ। तो ये जीन्स के कारण होता है। आप राजा नहीं हैं या लोग राजा नहीं हैं इसलिए इतनी रानियां रख नहीं पाते हैं। लेकिन जीन्स तो हर मेल के यही कहते हैं कि जगह जगह पर कॉपियां बनाओ। जिसे जैसे मौका मिलता है वो चूकता नहीं है। चूकने वाला या तो बुद्ध है या नपुंसक है, ये बात आप लिखवा लें चाहे, क्योंकि मेल के जीन्स हमेशा कॉपी अलग अलग स्थानों पर छोड़ने की मांग करते ही रहते हैं और सामान्य इंसान इन्हें रोक नहीं पाता है। लेकिन धर्म तो कुछ और ही कहता है। धर्म ने जो इड की डिजायर है, जीन्स की जो फिलोसफी है, उसके उल्ट काम किया है। उसने रोक लगा दी है। इससे मानसिक रोग भी पैदा हुए हैं समाज में। बहुत सारी व्याधियां, अत्याचार या बहुत सारे मनोरोग इसी कारण से फैले हैं कि जीन्स की फिलोसफी को समझा नहीं गया है। इड की डिजायर के आगे रुकावट खड़ी कर दी गई है। सुपर ईगो विकसित करने की कोशिश की गई है। तो इस कारण से इतनी सारी समस्याएं हैं। बातें काफी सारी हैं, लेकिन आप अगर इतनी बात समझ गए तो भी बहुत अच्छी बात है। इस तरह की आप रहस्यमयी और अद्भुत मनोवैज्ञानिक फैक्ट पर आधारित बातें सुनना और समझना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। ना रहेगा कोई भी डर आपके अंदर, क्योंकि गीता का मनोवैज्ञानिक रहस्य समझाने आ गए हैं राजेंद्र जोधपुरिया। अब ना रहेगा अज्ञान अंधेरा, आपके जीवन में भी आएगा नया सवेरा। क्यों आया अर्जुन डिप्रेशन और ओसीडी में, क्या हुआ था उसके साथ, क्यों इतना ज्ञानी होते हुए भी डर के साए में घिर गया, और कृष्ण ने ऐसा क्या ज्ञान दिया कि दूर हो गया उसका अज्ञान। इस बुक में आप जानेंगे गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य। क्या है मोक्ष, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु का सच, जीवन में कामयाबी का राज है इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे बढ़ाएं ईक्यू गीता से, क्या है कर्म फल का मनोविज्ञान, कैसे चुने करियर की राह गीता द्वारा, कर्मयोगी कैसे बने, कैसे है गीता सीबीटी का बड़ा रूप, कैसे खुद की समस्या ओसीडी डिप्रेशन का इलाज खुद करें, और भी बहुत कुछ मिलेगा इस किताब में। आज ही साइको गुरु टीम के नंबर पर फोन करके भारी डिस्काउंट व ऑफर पर इस बुक को खरीदें। धन्यवाद।